हेलो एस्पिरेंट्स। मेरा नाम है राकेश ठाकुर और मैं स्वागत करता हूं आप सबका टीचर्स विजन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम एक नई सीरीज बेसिकली स्टार्ट कर रहे हैं जिसको नाम दिया है हमने A to Z सीरीज। इसके अंदर हम सारे सब्जेक्ट को बेसिकली कवर करेंगे थ्रू MCQ। ओके, और यहाँ पे आप मेरे साथ पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहला जो हमारा सब्जेक्ट रहेगा वो है ज्योग्राफी, और ज्योग्राफी में हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले इंडियन ज्योग्राफी। और इंडियन ज्योग्राफी को भी हम यहाँ पे समझेंगे, टॉपिक वाइज लेके हम चलेंगे, और एक टॉपिक के जितने हमारे MCQ बनते हैं बेसिकली उसके थ्रू हम सारे हमारे MCQ जो है और उस प्रॉपर टॉपिक को कवर करने की यहाँ पे हम कोशिश करेंगे। ओके, जैसे हमारे पास सबसे पहला जो टॉपिक रहेगा इंडियन ज्योग्राफी का वो रहेगा साइज और लोकेशन के बारे में। यहाँ पे हम अपने भारत देश के बारे में जानेंगे और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो बेसिकली यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं उनको हम सॉल्व करने की यहाँ पे कोशिश करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला जो हमारे पास क्वेश्चन है वो पूछा गया है बेसिकली हमारे लोकेशन से रिलेटेड। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, आपसे पूछा गया है व्हाट इज द लैटिट्यूड रेंज ऑफ द इंडिया। तो इंडिया की जो लैटिट्यूड रेंज है वो बेसिकली क्या है। तो यहां पे आपके पास बेसिकली ऑप्शन यहां पे दिए गए हैं 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। तो इस तरीके से आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे आपको यह पता होना चाहिए कि बेसिकली यहां पे लैटिट्यूड होता क्या है और इंडिया की प्रॉपर लोकेशन क्या है। ठीक है, तो अगर हम इसका आंसर यहां पे देखें तो इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो है आपके पास 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। ठीक है, इसका आंसर तो ये आपके पास हमें देखने को मिलता है। लेकिन आपको यहां पे ये पता होना चाहिए, जैसे कई बच्चे यहां पे कंफ्यूज रहते हैं कि यहां पे नॉर्थ और नॉर्थ ऐसा क्यों हमें देखने को मिलता है। तो थोड़ा सा हम इसको समझने की यहां पे कोशिश करेंगे। इंडिया की एग्जैक्ट लोकेशन क्या है इसको हम यहां पे देखेंगे। जैसे जब हम अर्थ की बात करते हैं, ठीक है, अर्थ की जब हम बात करते हैं तो बेसिकली अर्थ को जो इक्वल 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है उसको हम बेसिकली बोलते हैं 0 डिग्री, या फिर हमने इसको नाम दिया है इक्वेटर। ठीक है, इक्वेटर, इक्वेटर से 23.5 डिग्री जब आप नॉर्थ की तरफ जाते हो, ठीक है, 23.5 डिग्री जब आप नॉर्थ की तरफ जाते हो एंड 23.5 डिग्री जब आप साउथ की तरफ जाते हो, तो यहां पे हमें बेसिकली 2 लाइंस और देखने को मिलती है। इनको हमने नाम दिया है, नॉर्थ वाली जो है इसको हम बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाइन, और जो साउथ वाली है ये है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है, तो यहां पे जब हम इक्वेटर से बेसिकली 0 डिग्री से जब आप ऊपर की तरफ जाओगे, नॉर्थ की तरफ जाओगे, तो इंडिया की लोकेशन जो आपको देखने को मिलेगी वो है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ। नॉर्थ का मतलब हुआ कि आपने इक्वेटर से बेसिकली नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मूव करना स्टार्ट किया था। तो इंडिया की लोकेशन आपको इस तरीके से यहां पे देखने को मिलती है। तो यहां पे आपको एक और चीज पता होनी चाहिए कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बेसिकली इंडिया को 2 इक्वल पार्ट के अंदर डिवाइड करती है। ठीक है, जिसको हम यहां पे बोलते हैं, ये देखो 23 डिग्री एंड 30 मिनट नॉर्थ, ये क्या है हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। फिर 82 डिग्री एंड 30 मिनट, ये क्या है हमारा, इसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड प्राइम। ठीक है, स्टैंडर्ड मेरिडियन जो बेसिकली इंडिया का टाइम हमने कैलकुलेट किया जाता है पूरी दुनिया में। अगर आप देखो कि 0 डिग्री जिसको हम बोलते हैं प्राइम मेरिडियन, जो कि आपकी ग्रीनविच के अंदर है, लंदन के अंदर, वहां से पूरी दुनिया का टाइम कैलकुलेट किया जाता है। लेकिन जब हम इंडिया की बात करते हैं, भारत की बात करते हैं, तो 82 डिग्री एंड 30 मिनट जो कि आपको देखने को मिलता है, यहां से हम इंडिया का स्टैंडर्ड जो टाइम है बेसिकली वो कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, और ये वाला जो आपके पास लॉन्गिट्यूड दिया गया है 38 डिग्री 7 मिनट ईस्ट टू 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। देखो इसको हम कैसे देखेंगे और इंडिया की एग्जैक्ट लोकेशन क्या है ये भी आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। यहाँ से बेसिकली क्वेश्चन जो है वो बहुत हमारे लिए बनते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि इंडिया बेसिकली नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के अंदर पड़ेगा। इक्वेटर से जब आप नॉर्थ की तरफ जाओगे तो इसको हम बोलेंगे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, साउथ के पार्ट्स को हम बोलते हैं बेसिकली सदर्न हेमिस्फीयर।
तो इंडिया की लोकेशन की हमने बात करी तो आपको ये देख लिया कि इंडिया इक्वेटर से नॉर्थ की तरफ है। इसका मतलब ये हुआ कि इंडिया की जो लोकेशन है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के अंदर है। जब हम यहां से लॉन्गिट्यूड की बात करते हैं, लॉन्गिट्यूड आपके इस तरीके से लंबी लाइनें हमें देखने को मिलती है। लैटिट्यूड बेसिकली जो लेटी हुई लाइनें हैं, ठीक है, ये लैटिट्यूड्स हमारी लेटी हुई लाइनें, इनको हम बोलते हैं। तो यहां पे जब आप देखते हो, यहां पे जब ईस्टर्न साइड की तरफ जाओगे तो ये होता है हमारा ईस्टर्न हेमिस्फीयर, एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर बेसिकली इसको बोला जाता है। जब आप वेस्ट की तरफ जाओगे तो इसको आप बोलोगे वेस्टर्न हेमिस्फीयर। ओके, जब आप ईस्ट की तरफ जाओगे तो इसको हम बोलेंगे ईस्टर्न हेमिस्फीयर। अब इंडिया की जब हम लोकेशन की एग्जैक्ट जब हम बात करते हैं तो इंडिया कहां पे लाई कर रहा है? इंडिया लाई कर रहा है आपका इक्वेटर के नॉर्थ में, ठीक है, इक्वेटर के नॉर्थ में। तो इसका मतलब है इंडिया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के अंदर है। और जब आप प्राइम मेरिडियन, इसको भी 0 डिग्री यहां पे बोला जाता है, ये हमारी प्राइम मेरिडियन लाइन होती है, ठीक है, प्राइम मेरिडियन लाइन। तो बेसिकली इंडिया प्राइम मेरिडियन लाइन के ईस्टर्न हेमिस्फीयर के अंदर लाई कर रहा है। तो अगर आपसे एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा यह भी जाता है कि इंडिया की एग्जैक्ट लोकेशन क्या है, तो आपका आंसर होना चाहिए इंडिया की एग्जैक्ट लोकेशन है नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फीयर के अंदर। ओके तो ये इंडिया की एग्जैक्ट लोकेशन बेसिकली हमें नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फीयर के अंदर देखने को मिलती है। और जैसे मैंने यहाँ पे 82 डिग्री एंड 30 मिनट ईस्ट की जब यहाँ पे बात करी, तो आपको यह पता होना चाहिए कि ये इंडिया का स्टैंडर्ड जो टाइम जोन है वो हम यहां से कैलकुलेट करते हैं। इसको हम आगे एमसीक्यू के अंदर कवर करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से जैसे नॉर्थ यहाँ पे क्यों है ये मैंने आपको बता दिया, इसका यहाँ पे पता होना चाहिए, क्योंकि कई बार एग्जाम के अंदर यहां पे बेसिकली कई बार साउथ दे दिया जाता है। तो आपने याद रखना है कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के अंदर होने की वजह से इंडिया को यहां पे 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ लिखा जाता है। और ये जो बेसिकली यहां पे टाइम दिया गया है ये आपका ईस्टर्न हेमिस्फीयर के अंदर लाई करने की वजह से इंडिया का लॉन्गिट्यूशनल वैल्यू क्या है, ये आपकी 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट टू 97 डिग्री 25 ईस्ट। जैसे आप इस तरीके से अगर यहां पे आप देखोगे तो ये हमारी लोकेशन होती है, इसको हम बोलते हैं नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। तो जब आप देखते हो तो 80 इंडिया की जब हम के पर्सपेक्टिव से जब हम बात करते हैं तो यहां पे आप देखोगे साउथ के अंदर जो कि आपका कन्याकुमारी वाला जो पॉइंट है यहां पे आपका लाई करेगा 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ। और इसी का ही लॉन्गिट्यूशनल वैल्यू जब आप देखोगे ऊपर लद्दाख के अंदर तो यहां पे आपको देखने को मिलेगा 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। जब आप ईस्टर्न साइड की जब आप बात करोगे अरुणाचल प्रदेश के अंदर तो यहां पे आपका आएगा 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट, ठीक है। और जहां आप गुजरात के अंदर बात करोगे मोस्ट वेस्टर्न पॉइंट की तो ये आता है आपका 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट। ईस्ट यहां पे क्यों है? क्योंकि इंडिया की जो लोकेशन है बेसिकली वो है आपकी ईस्टर्न हेमिस्फीयर के अंदर, नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फीयर के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे नॉर्थ और यहाँ पे ईस्ट क्यों लिखा गया है ये बेसिकली मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। तो यहां से कंफ्यूजन होने की यहाँ पे आपको कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इंडिया की लोकेशन की जब हम बात करते हैं तो नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फीयर के अंदर इंडिया की लोकेशन प्रॉपर्ली आपको देखने को मिलेगी। ओके, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिवाइड्स इंडिया इनटू टू ऑलमोस्ट इक्वल पार्ट। अभी मैंने आपको बताया कि इंडिया की जो लोकेशन की जब हम बात करते हैं तो यहां पे बोला गया है कि भाई इंडिया को ऑलमोस्ट 2 इक्वल पार्ट्स के अंदर क्या है जो डिवाइड कर रहा है। क्या वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, कैप्रिकॉर्न है, इक्वेटर है या फिर प्राइम मेरिडियन लाइन है, ठीक है। तो जैसे मैंने यहां पे आपको बताया, ठीक है, यहां पे आप देख सकते हो जो हमारे पूरे अर्थ को बीच से काट रही है उसको हम 0 डिग्री या फिर इक्वेटर बेसिकली बोलते हैं। 23 डिग्री एंड हाफ जब आप ऊपर आते हो तो ये हमारी होती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाइन, ठीक है। और 23 एंड हाफ जो हमारी सदर्न हेमिस्फीयर के अंदर है ये है हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न लाइन, ठीक है, कैप्रिकॉर्न। तो इंडिया की लोकेशन जैसे मैंने अभी आपको बताई, इंडिया की लोकेशन यहां पे आपको देखने को मिलेगी। तो इंडिया को इक्वल 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करने का काम हमारी कर रही है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाइन, ठीक है। तो हमारा आंसर होना चाहिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। कैप्रिकॉर्न लाइन हमारी
सदर्न हेमिस्फीयर के अंदर देखने को मिलती है। इक्वेटर मैंने आपको बता दिया 0 डिग्री, और इक्वेटर को, और आपने यहां पे याद रखना है कि इक्वेटर को लार्जेस्ट सर्कल भी बोला जाता है, ठीक है। लार्जेस्ट सर्कल इक्वेटर को बोला जाता है, क्योंकि आप जब बात करते हो हमारी अर्थ की, हमारी अर्थ थोड़ा एग शेप में आपको देखने को मिलेगी, तो जो बीच वाला जो बेसिकली पार्ट है वो पूरा का पूरा जो सर्कल है वही सबसे बड़ा सर्कल माना जाएगा। जब आप नॉर्थ की तरफ जाओगे और जब साउथ की तरफ जाओगे तो बेसिकली ये डिस्टेंस जो है वो थोड़ा कम होने लगेगा, ठीक है। प्राइम मेरिडियन की जब हमने बात करी, ये भी आपको ग्रीनविच से देखने को मिलती है, ग्रीनविच, ठीक है। तो यहां पे आपने याद रखना है ग्रीनविच, जो कि बेसिकली लंदन के अंदर सिचुएटेड है, ठीक है। यहां से पूरे वर्ल्ड का टाइम कैलकुलेट किया जाता है, कहां से? ग्रीनविच से, ठीक है। अब आते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। यहां पे क्या पूछा गया है? व्हाट परसेंटेज ऑफ द वर्ल्ड्स ज्योग्राफिकल एरिया डज इंडिया ऑक्यूपाई, ठीक है। तो भाई जितना भी वर्ल्ड का टोटल ज्योग्राफिकल एरिया है उसमें से इंडिया का कितना परसेंटेज है, कितना ऑक्यूपाई किया है इंडिया ने? इसका आंसर है सीधा सा आपके पास 2.4%, ठीक है। टोटल ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ द वर्ल्ड इंडिया ने जो ऑक्यूपाई किया है वो है आपका 2.4%। मल्टीपल टाइम ये क्वेश्चन जो है वो एग्जाम के अंदर पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्रीज शेयर लैंड बाउंड्रीज विद इंडिया इन द नॉर्थ वेस्ट। देखो, इंडिया, हमें अपने भारत और अपने पड़ोसियों के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। और कौन कौन से हमारे जो पड़ोसी हैं वो नॉर्थ वेस्ट में है, कौन नॉर्थ के अंदर है, कौन साउथ के अंदर है और कौन ईस्ट के अंदर है, तो हमें ये पता होना चाहिए। जैसे हम बात करते हैं इंडिया की, ठीक है, जैसे हम डायरेक्शन की भी मैंने आपको बात बताई, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। जब हम बात करते हैं कि इंडिया के जो पड़ोसी हैं उनमें से, जैसे आपसे पूछा गया है किसके बारे में पूछा गया है आपसे, नॉर्थ वेस्ट। तो नॉर्थ वेस्ट के अंदर, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन ये रही हमारी, ठीक है। तो यहां पे बेसिकली आपको देखने को मिलेंगे पाकिस्तान, ठीक है, और अफगानिस्तान। पाकिस्तान और अफगानिस्तान ये आपको देखने को मिलेंगे इंडिया के नॉर्थ वेस्ट के अंदर। नॉर्थ के अंदर यहां पे आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, चाइना, वो आपको नॉर्थ के अंदर देखने को मिलेगा, ठीक है। और आपको देखने को मिलेगा नेपाल, ठीक है, और साथ में देखने को मिलेगा भूटान। ये सारे क्या हैं? हमारे नॉर्थ के पड़ोसी हैं, ठीक है। उसके बाद आपको ईस्टर्न साइड जब हम बात करते हैं तो इंडिया के ईस्ट, ठीक है, तो वहां पे आपको देखने को मिलेगा म्यांमार, ठीक है। तो म्यांमार आपको इंडिया के कहां पे? ईस्टर्न साइड के अंदर देखने को मिलेगा। जब हम बात करते हैं म्यांमार के साथ में एक और पड़ोसी है हमारा, उसका नाम क्या है? बांग्लादेश, ठीक है। तो बांग्लादेश भी आपको हमारा देखने को मिलेगा, ये ईस्टर्न साइड के पड़ोसी हैं। जब साउथ की जब हम बात करते हैं तो साउथ के अंदर हमारा, ठीक है, श्रीलंका आता है और मालदीव, ठीक है, मालदीव्स। तो इस तरीके से आपको पता होना चाहिए हमारे भारत के बारे में, हमारे पड़ोसियों के बारे में, कौन पड़ोसी सही है, ठीक है, किसके साथ हमारा इकोनॉमिक रिलेशन अच्छा है, किसके साथ नहीं है। तो मालदीव के साथ भी आज के टाइम पे जब हम देखते हैं तो मालदीव के साथ भी हमारे रिलेशन कुछ खास जो है वो आज के टाइम पे नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे भी जैसे पाकिस्तान और अफगानिस्तान, यहाँ पे आपने देख लिया, ये नॉर्थ वेस्ट के अंदर हमारे पड़ोसी देखने को मिलते हैं। चाइना, नेपाल ये नॉर्थ के अंदर है। म्यांमार, बांग्लादेश ये ईस्टर्न साइड के पड़ोसी हमारे। श्रीलंका, मालदीव्स जो है वो बेसिकली ये आपको देखने को मिलेंगे हमारे साउथ के पड़ोसी, ठीक है। तो यहां से क्वेश्चन जो है वो बनता है हमारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पूछा गया है, व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ इंडियाज कोस्ट लाइन इंक्लूडिंग द मेन लैंड एंड आइलैंड, ठीक है। अब देखो, जब हम बात करते हैं टोटल लेंथ की ऑफ द इंडिया कोस्ट लाइन की, ठीक है, इंडिया की कोस्ट लाइन की जब हम बात करते हैं तो आपको पता होना चाहिए, तो जैसे हम बात करते हैं यहां पे, ये टोटल एरिया, ठीक है, ये टोटल एरिया हमारा क्या है? कोस्ट लाइन है। ये क्या है हमारा? ये मेन लैंड है, ठीक है। आइलैंड्स की जब हम बात करते हैं तो आइलैंड आपको देखने को मिलेंगे, जैसे यहां पे आपको देखने को मिलेंगे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, ये हमारे लक्षद्वीप आइलैंड है। अलग अलग तरीके से आपको आइलैंड्स, बेसिकली आइलैंड का ग्रुप है ये, तो यहां पे आपको देखने को मिलेंगे। तो आपसे पूछा गया है टोटल लेंथ ऑफ इंडिया कोस्ट लाइन इंक्लूडिंग मेनलैंड और आइलैंड को मिला के कितनी है।
तो इसका राइट आंसर जो है हमारे पास वो है ऑप्शन नंबर ए, 7516.6 किलोमीटर। ये हमारी टोटल आपको लेंथ जो है वो देखने को मिलेगी। ठीक है, तो यहां पे जब हम बात करते हैं कि भाई ये तो हो गई हमारी इंक्लूडिंग आइलैंड, लेकिन अगर एग्जाम में पूछा गया कि भाई मेनलैंड की बता दो, मेनलैंड की अगर हम बात करते हैं मेनलैंड, तो ये है आपकी 6100 किलोमीटर। 6100 किलोमीटर ये है मेनलैंड की आपकी टोटल कोस्ट लाइन की लेंथ। ठीक है, ये चीज आपको यहां से पता होनी चाहिए। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बताओ कौन सा स्टेट ऐसा है जिसकी लार्जेस्ट कोस्टल लाइन है, तो आंसर होना चाहिए हमारा गुजरात। ठीक है, यहां पे ये जब आप गुजरात को देखते हो तो लार्जेस्ट जो कोस्टल लाइन आपको देखने को मिलेगी वो है गुजरात की। उसके बाद फिर जो आता है हमारे पास वो आता है आंध्र प्रदेश सेकंड नंबर पे। सेकंड लार्जेस्ट कोस्टल लाइन जो हमें देखने को मिलती है कौन से स्टेट की, तो वो है आपका आंध्र प्रदेश। टॉप पे आता है सबसे पहले गुजरात, देन फिर आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं ये 5 to 100 किलोमीटर, ये क्या है, ये हमारी लैंड बाउंड्री है। ठीक है, लैंड बाउंड्री की जब हम यहां पे बात करते हैं, लैंड बाउंड्रीज कितने किलोमीटर है हमारी, तो 15,200 किलोमीटर ये टोटल हमारी लैंड बाउंड्री है। ठीक है, ये अभी अब हमने देख लिया 2.4 की जब हम परसेंट की जब हम बात करते हैं, तो ये हमारे इंडिया ने टोटल वर्ल्ड के ज्योग्राफिकल एरिया का ऑक्यूपाई कर रखा है। ठीक है, अब ये 2933 क्या है, ठीक है, किलोमीटर। देखो इंडिया की जब हम बात करते हैं तो आपको पता है कि इंडिया के भारत के अंदर जब हम बात करते हैं लद्दाख से कन्याकुमारी तक, ठीक है, यहां पे आपको ये भी पता होना चाहिए कि इंडिया के मोस्ट जो आपको पॉइंट देखने को मिलते हैं, जैसे हम बात करते हैं नॉर्थ के अंदर इंडिया का मोस्ट नॉर्दर्न पॉइंट, ठीक है, कौन सा है, वो देखने को मिलेगा आपको यहां पे, उसको हम बोलते हैं इंदिरा कॉल। इंदिरा कॉल क्या है, इंडिया का मोस्ट नॉर्दर्न पॉइंट। सदर्न पॉइंट यहां पे कन्याकुमारी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, कन्याकुमारी, कन्याकुमारी क्या है, इंडिया के मेनलैंड का मोस्ट सदर्न पॉइंट। ठीक है, और वेस्टर्न पॉइंट की जब आप बात करते हो गुजरात के अंदर आपको देखने को मिलेगा, उसको हम क्या बोलते हैं यहां पे, उसको हम बोलते हैं गौहर मोती। ठीक है, गौहर मोती कहां पे, गुजरात के अंदर, या फिर इसको एक और नाम दिया गया है। ठीक है, क्या बोला जाता है इसको यहां पे, सर क्रीक। कई बार ऑप्शन में गौहर मोती ना होके सर क्रीक होता है, तो सर क्रीक भी आपको पता होना चाहिए, गुजरात के अंदर देखने को मिलता है। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि सर क्रीक अ डिस्प्यूटेड एरिया बिटवीन, ठीक है, इंडिया एंड कौन सी कंट्री यहां पे लगेगी, बाउंड्री यहां पे बना रही है पाकिस्तान। तो ये भी हमें पता होना चाहिए कि सर क्रीक बेसिकली एक डिस्प्यूटेड लाइन हमें देखने को मिलती है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। ठीक है, और मोस्ट ईस्टर्न पॉइंट की जब हम बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश के अंदर ये हमें देखने को मिलता है। ठीक है, नाम दिया गया है इसको कीवीथू। ठीक है, तो कीवीथू जो विलेज बेसिकली आपको देखने को मिलेगा मोस्ट ईस्टर्न पॉइंट ऑफ इंडिया, कहां पे, अरुणाचल प्रदेश के अंदर। ठीक है, तो ये चीज आपको यहां से पता होनी चाहिए। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Which Indian state does the standard meridian of India pass through? देखिए स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि स्टैंडर्ड मेरिडियन लाइन की जब हम बात करते हैं तो ये है क्या बेसिकली, जैसे प्राइम मेरिडियन लाइन है। ठीक है, प्राइम मेरिडियन लाइन का क्या मतलब था कि वर्ल्ड का टाइम किस तरीके से कैलकुलेट किया जाए, तो एक बेसिकली एक पॉइंट हमने मान लिया ग्रीनविच जो कि लंदन के अंदर है, उसके अकॉर्डिंग ही फिर देखा जाता है कि किसी भी वर्ल्ड के अंदर किसी भी पर्टिकुलर कंट्री का टाइम क्या है। ठीक है, कैसे कैलकुलेट किया जाता है, वो कैलकुलेट किया जाता है आपका जो लॉन्गिट्यूड है, बेसिकली जो लॉन्गिट्यूड वैल्यू है उसको देख के, लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड उनको देख के यहाँ पे प्रॉपर टाइम जो है वो कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, अब देखो यहां पे इंडियन जो स्टैंडर्ड मेरिडियन है उसके बारे में पूछा है कि भाई इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन लाइन कहां से होकर गुजरती है, तो आपका आंसर है यहां पे उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश से इंडिया का स्टैंडर्ड जो बेसिकली मेरिडियन लाइन है वो यहां से निकलता है। तो कितने डिग्री पे है, 82 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ। ठीक है, यहां ये क्या है हमारी
स्टैंडर्ड मेरिडियन लाइन है। ये चीज आपने याद रखनी है। अब पूछा गया है कि भाई ये कहां से निकलती है, तो उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश तो क्या हो गया, उत्तर प्रदेश तो हमारा स्टेट है। स्टेट की जब हम बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश में भी कहां पे, तो आपका आंसर होना चाहिए जो प्रयागराज है। ठीक है, जो प्रयागराज है यहां से ये निकलती है। प्रयागराज के अंदर कौन सी जगह है, मिर्जापुर। ठीक है, मिर्जापुर भी ऑप्शन में ना हो तो भाई विलेज का नाम ही बता दो कौन सी है, तो यहां पे नैनी। ठीक है, अगर आपसे स्टेट पूछा जाए तो स्टेट होगा आपका उत्तर प्रदेश। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट अगर पूछ ली जाए तो डिस्ट्रिक्ट होगी प्रयागराज। डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी अगर कोई सिटी पूछ ली जाए तो मिर्जापुर। अगर भाई मिर्जापुर भी ऑप्शन में ना हो तो भाई कौन सा विलेज है वो जहां से जा रहा है, तो इसका आंसर होना चाहिए आपका नैनी विलेज। ठीक है, तो यहां से बेसिकली ये हमारी स्टैंडर्ड मेरिडियन लाइन जो है वो भी जा रही है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। और दूसरी चीज यहां से जो क्वेश्चन बनता है हमारा, वो बनता है कि स्टैंडर्ड जो मेरिडियन लाइन है ये बेसिकली कितने स्टेट से होके निकल रही है। जैसे हम बात करते हैं इंडिया की, ठीक है, इंडिया की जब हम बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश आपको इस तरीके से यहाँ पे देखने को मिलेगा, और यहाँ पे क्या है आपका मिर्जापुर है। ठीक है, तो यहाँ पे बोला गया है कि जब आपका ये लॉन्गिट्यूड इस तरीके से है तो 82 डिग्री नॉर्थ एंड 30 मिनट पे जब आपका मिर्जापुर है, तो ये बेसिकली नीचे को स्टेट और कौन कौन से पड़ रहे हैं, जैसे यहाँ पे एक तो हो गया हमारा उत्तर प्रदेश। ठीक है, उसके बाद आएगा आपका मध्य प्रदेश, फिर आता है आपका छत्तीसगढ़। ठीक है, और उसके बाद आएगा आपका उड़ीसा, एंड फिर आपका आएगा आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए बेसिकली जो स्टैंडर्ड जो हमारी मेरिडियन लाइन है ये 5 स्टेट से होके गुजरती है। यहां से ये आपको क्वेश्चन जो है वो कई बार पूछा जाता है कि कितने स्टेट से होके इंडिया की स्टैंडर्ड जो मेरिडियन लाइन है वो बेसिकली जा रही है। ठीक है, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि कौन कौन से स्टेट है और एग्जैक्ट में जो लोकेशन है बेसिकली वो कौन सी है। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पूछा गया है कि अरुणाचल प्रदेश टू गुजरात देयर इज अ टाइम लैग। अब यहाँ पे जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग पे बताया कि अरुणाचल प्रदेश के अंदर आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश का जो मोस्ट ईस्टर्न पॉइंट जैसे मैंने आपको बताया किबिथु। ठीक है, और गुजरात का मैंने आपको यहाँ पे बताया जो गौहर मोती है। ठीक है, तो बेसिकली ये पूछा गया है कि गौहर मोती और किबिथु इन दोनों के बीच में जो टाइम लैग है वो कितना देखने को मिलेगा, तो इसका आंसर है कितना, 2 आवर्स। तो 2 घंटे का टाइम लैग देखने को मिलता है। इसका मतलब ये है कि अरुणाचल प्रदेश के अंदर सुबह जल्दी हो जाती है, मान लो 4 बजे अगर वहां पे सूर्योदय होता है, तो गुजरात के अंदर होगा कितने बजे, आपका 6 बजे। 2 घंटे का टाइम लैग देखने को मिलता है। लेकिन इसी चीज को कम करने के लिए क्या देखा गया है कि इंडिया ने एक ही स्टैंडर्ड जो बेसिकली हमारा स्टैंडर्ड मेरिडियन लाइन है वो हमने एक ही मानी है। कौन सी, प्रयागराज से, मिर्जापुर से, कि भाई हम टाइम देखेंगे सिर्फ कहां से, आपका मिर्जापुर से। जो टाइम मिर्जापुर में हो रहा होगा वो पूरे भारत के अंदर हो रहा होगा। ये मतलब होता है स्टैंडर्ड मेरिडियन लाइन का। ठीक है, तो इसलिए इंडिया का सिर्फ एक ही स्टैंडर्ड टाइम जोन हमें देखने को मिलता है। ठीक है, भले ही यहाँ पे 2 घंटे का टाइम लैग देखने को मिलता है, लेकिन इंडिया में समय सिर्फ एक ही चलता है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर। देखो सिमिलर क्वेश्चन आपको इस तरीके से ये देखने को मिलेगा, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे इसको ट्रिकी सा बनाया गया है। पूछा गया है, बोला गया है कि दी सन राइजेस 2 आवर्स अर्लियर इन द अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, एज कंपेयर टू गुजरात। जैसे मैंने अभी आपको बताया, व्हाट टाइम विल बी द वॉच शो इन द गुजरात इफ इट इज 6 AM इन अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है वो इस तरीके से पूछा गया है, एग्जाम के अंदर भी पूछा गया था। ठीक है, अब इसका मतलब इन्होंने ये बोला है कि भाई अरुणाचल प्रदेश के अंदर अगर टाइम जो है वो कितना हो रहा है, 6 बज रहे हैं, लेकिन उस टाइम पे आपको देखने को मिलेगा कि व्हाट टाइम विल बी दी वॉच शो इन गुजरात। ठीक है, हाँ, गुजरात के अंदर क्या टाइम हो रहा होगा अगर अरुणाचल प्रदेश के अंदर 6 बज रहे होंगे, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, इसका आंसर जो आपको देखने को मिलेगा वो है आपका 6 AM। ठीक है,
यहाँ पे ये थोड़ा सा इसको ट्रिकी बनाया गया है। हमें ये तो पता है कि भाई 2 घंटे का लैग देखने को हमें टाइम के अंदर देखने को मिलता है, लेकिन हमें ये भी पता है कि इंडिया के अंदर सिर्फ एक ही स्टैंडर्ड टाइम जोन है, चाहे अरुणाचल प्रदेश है, लद्दाख है, या फिर गुजरात है, केरला है। मिर्जापुर के अंदर जो समय हो रहा होगा, जो टाइम मिर्जापुर के अंदर हो रहा होगा, वही तो पूरे भारत के अंदर हो रहा होगा। ठीक है, तो इसलिए चाहे अरुणाचल प्रदेश के अंदर 6 बज रहे होंगे तो गुजरात के अंदर भी आपका 6 ही बज रहे होंगे। इस तरीके से आपने ये क्वेश्चन को सॉल्व करना था। नेक्स्ट है आपका, एज पर वैगनर ऑल कॉन्टिनेंट्स वर पार्ट ऑफ अ सिंगल सुपर कॉन्टिनेंट, इट वाज नेम। ठीक है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि बेसिकली ये जो थ्योरी दी थी, कौन सी थ्योरी? कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। ठीक है, तो बेसिकली यहां पे एक आता है हमारा जो कॉन्टिनेंट, ठीक है, ड्रिफ्ट थ्योरी, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी वो दी थी आपकी अल्फ्रेड वैगनर ने। अल्फ्रेड वैगनर ये कौन थे? जर्मनी के थे। ये भी एक बार पूछा गया था कि भाई जो अल्फ्रेड वैगनर है जिसने कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट थ्योरी दी थी, ये कहां के थे? जर्मनी के थे। अब ये कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट थ्योरी क्या है? और यहां पे इन्होंने बोला है कि भाई एक सिंगल सुपर कॉन्टिनेंट हुआ करता था, उसको नाम क्या दिया गया है? ये क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछा गया है। जैसे यहां से और भी क्वेश्चन जो है वो बनते हैं। ठीक है, अब देखो, जब हमारी अर्थ बेसिकली बनी थी, ठीक है, जब हमारे अर्थ का एवोल्यूशन हुआ था, तो हमें देखने को मिलता था कि ऐसे ये अर्थ है, ठीक है, और ऐसे एक सुपर कॉन्टिनेंट देखने को मिलता था। ये बेसिकली क्या है? ये लैंड है, ठीक है, और ये क्या है? ये बेसिकली वाटर है। स्टार्टिंग में हमारी अर्थ के अंदर आपको देखने को मिलता था कि एक लैंड मास हुआ करता था और एक मेजर वाटर बॉडी हुआ करती थी। और जो लैंड मास था, ये वाला जो लैंड मास था, इसको नाम क्या दिया था? इसको नाम दिया था पेंजिया। ठीक है, इसको नाम दिया था पेंजिया। और जो वाटर बॉडी थी, इसको नाम दिया था आपका पेंथालाशा। ठीक है, वाटर बॉडी को नाम दिया पेंथालाशा, और जो आपका पेंजिया है, ये वर्ड है किसका? ग्रीक लैंग्वेज वर्ड है ये पेंजिया। पेंजिया का मतलब ही होता है लैंड ही लैंड, पेंथालाशा का मतलब होता है वाटर ही वाटर। ठीक है, तो इसलिए पेंजिया क्या है? अ सुपर कॉन्टिनेंट, एक सुपर कॉन्टिनेंट हुआ करता था, फिर जो वाटर है वो पेंथालाशा था। उसके बाद क्या हुआ? फिर बेसिकली ये जो पेंजिया था, इसके अंदर भी हमें डिवीजन देखने को मिले थे। ठीक है, ये पेंजिया क्या हुआ? उसके बाद जो पेंजिया था बेसिकली, इसके ये भी ब्रेक हो गया। पेंजिया आगे चल के हमने देखने को मिला कि इस तरीके से 2 पार्ट के अंदर ब्रेक हो गया। तो एक जो पार्ट था, ठीक है, ये वाला जो पार्ट था नॉर्थ वाला, इसको नाम दे दिया क्या? लॉरेशिया। ठीक है, और जो साउथ वाला जो पार्ट था वो था आपका गोंडवाना लैंड। ठीक है, क्या था? गोंडवाना लैंड। तो कई बार पूछा जाता है कि भाई इंडिया लॉरेशिया का पार्ट है या गोंडवाना लैंड का पार्ट है? तो आपको देखने को मिलेगा इंडिया यहां पे लाई करता था, इंडिया गोंडवाना लैंड का पार्ट है। जो अफ्रीका है गोंडवाना लैंड का पार्ट है, ऑस्ट्रेलिया गोंडवाना लैंड का पार्ट है, और उसके ऊपर लॉरेशिया का मतलब जैसे यूरोप हो गया, नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट है, रशिया हो गया, तो ये सारे जो पार्ट है आपके वो लॉरेशिया के पार्ट है। ठीक है, फिर उसके बाद लॉरेशिया और गोंडवाना लैंड ये भी अलग अलग टुकड़ों के अंदर हमें ब्रेक होते हुए दिखाई देते हैं कि आगे चल के मतलब इन दोनों के अंदर भी ब्रेक हो गया। उसके बाद आज के जो कॉन्टिनेंट है, जैसे आप इनकी सिचुएशन देखने को मिलती है कि आज के कॉन्टिनेंट की फॉर्मेशन कैसे हुई है, तो वो हुई है आपकी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी की वजह से। ठीक है, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी की वजह से आपकी जो आज के कॉन्टिनेंट है वो देखने को मिलते हैं। तो पहले आप इस तरीके से आइडिया लगा सकते हो कि अगर पेंजिया था, पैंथालाशा था, उसके बाद जो लॉरेशिया था, गोंडवाना लैंड था, उसके बाद फिर हमारे जो 7 बेसिकली कॉन्टिनेंट बने, तो क्या आज जो हमें कॉन्टिनेंट दिखाई दे रहे हैं इन फ्यूचर क्या वो ऐसे ही रहेंगे? इसका आंसर है नहीं, क्योंकि हमें क्या देखने को मिल रहा है? इनके अंदर ब्रेक देखने को मिलता है। ये कॉन्टिनेंट दूर जो है वो एक दूसरे से जा रहे हैं। तो इन फ्यूचर भी ये स्टडी निकल के आई है कि आने वाले टाइम के अंदर, लेकिन इनके लिए टाइम क्या लगता है? मिलियंस ऑफ ईयर लगते हैं। ठीक है, उस पे जो है वो बेसिकली ये सारा काम जो है वो चलता है। ठीक है, तो आपने यहां से याद रखना है। तो आपसे पूछा गया था कि भाई यहाँ पे एक सुपर कॉन्टिनेंट था, इसको क्या बोलते थे? तो इसका आंसर है पेंजिया।
पैंथालाशा मैंने आपको बता दिया, गोंडवाना लैंड, लॉरेशिया। तो ये सारे किसी ना किसी तरीके से ये क्वेश्चन जो है वो आपके एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। नेक्स्ट चलते हैं आगे। पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज द फोर्थ लार्जेस्ट इन टर्म ऑफ एरिया इन द वर्ल्ड। ठीक है, तो जैसे एरिया की बात करते हैं और भारत की रैंकिंग की जब हम बात करते हैं कि भाई इंडिया की रैंक क्या है, ठीक है, एरिया वाइज, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहां पे देखते हैं कि भाई टॉप पे जो बेसिकली कंट्री आ रही है जिसका सबसे बड़ा जो एरिया है वो कौन सी है, वो आपको देखने को मिलती है रशिया। ठीक है, सेकंड नंबर पे जो आती है हमारी वो आती है हमारी कनाडा। ठीक है, थर्ड नंबर पे आती है हमारी यूएसए। ठीक है, फोर्थ नंबर पे आता है हमारा चाइना। ठीक है, फिफ्थ नंबर पे जो कंट्री है बेसिकली वो आ रही है आपकी ब्राजील। ठीक है, सिक्स नंबर पे आ रही है आपकी ऑस्ट्रेलिया एंड सेवंथ नंबर पे जो आ रही है वो आ रही है आपकी इंडिया। ठीक है, अब यहां से आपसे क्वेश्चन जो पूछा जाएगा एग्जाम के अंदर, जैसे ये क्वेश्चन पूछा गया है, आपसे पूछा है फोर्थ लार्जेस्ट कंट्री, तो फोर्थ लार्जेस्ट कंट्री जो है वो है आपकी यहां पे चाइना। ठीक है, भारत की जब बात करते हैं तो भारत की जो रैंकिंग है वो क्या है, 7वें नंबर पे। तो अगर इंडिया के बारे में भी क्वेश्चन पूछा जाए आपसे कि इंडिया की रैंकिंग क्या है बेसिकली, तो इंडिया की रैंकिंग भी आपको पता होनी चाहिए। 7th लार्जेस्ट कंट्री है भारत। ठीक है, बाय एरिया और पॉपुलेशन के मामले में अगर हम देखें तो आपको पता है इंडिया नंबर 1 पे है। आज के टाइम पे सबसे ज्यादा जो पॉपुलेशन है वो भारत की है। ठीक है, उसके बाद आता है चाइना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इंडिया इज बाउंडेड बाय द यंग फोल्ड माउंटेन इन द नॉर्थ वेस्ट। तो भाई इंडिया के जो बेसिकली नॉर्थ वेस्ट के अंदर, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ बोल लो, ठीक है, तो वहां पे जो बेसिकली माउंटेन है वो कौन से माउंटेन हैं, ये आपसे पूछा गया है। तो यहां पे जैसे यहां पे ऑप्शन है वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट, हिमालयास या कोई भी नहीं। तो यहां पे जो आपका आंसर है वो है हिमालयास। अब देखो यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो जैसे मैंने आपको बताया कि जब कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट प्लेट्स जो थी वो बेसिकली ड्रिफ्ट कर रही थी एक दूसरे से, वो दूर जा रही थी, तो यहां पे आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, इंडियन प्लेट, ये इस तरीके से आपको देखने को मिलेगी। ये थी हमारी इंडियन प्लेट, ठीक है, जो कि गोंडवाना लैंड से क्या थी, अलग हो गई थी। और ऊपर जो आपको देखने को मिलेगी इस तरीके से, ये थी आपकी यूरेशियन प्लेट। ठीक है, ये आपकी यूरेशियन प्लेट थी। तो इंडियन प्लेट की जो डायरेक्शन थी वो इस तरीके से नॉर्थ की तरफ इंडियन प्लेट मूव कर रही थी। और यहां पे भी पूछा जाता है कि भाई जब नॉर्थ की तरफ मूव कर रही थी तो बीच में एक वाटर बॉडी हुआ करती थी। ठीक है, ये वाटर बीच में देखने को मिलता है। तो यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट के बीच में जो वाटर बॉडी थी, इसका नाम क्या है, ये पूछा जाता है। तो उसका नाम था आपका टेथिस। टेथिस सी इसको बोला जाता है। ठीक है, टेथिस सी बिटवीन इंडियन प्लेट एंड यूरेशियन प्लेट। ओके, तो इंडियन प्लेट जब ऊपर की तरफ नॉर्थवर्ड डायरेक्शन की तरफ मूव कर रही थी और ये टकराती है किसके साथ, हमारी जो यूरेशियन प्लेट है इसके साथ टकराती है। ठीक है, और जब ये दोनों प्लेट्स आपस में टकराई तो यहीं से ही फिर क्या हुआ, हिमालयास माउंटेन बेसिकली बने। जब ये प्लेट्स आपस में टकराती हैं और यहीं से फिर हिमालयास माउंटेन रेंज जो है वो बेसिकली बनती है। जब दो प्लेट्स आपस में टकराती हैं और उनसे जब माउंटेन की फॉर्मेशन होती है तो उनको हम बोलते हैं फोल्ड माउंटेन। ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं, फोल्ड माउंटेन, जब दो प्लेट्स बेसिकली आपस में टकराने के कारण जो माउंटेन बनते हैं। अब जब हम बात करते हैं कि भाई ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट, ठीक है, तो ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट की जब हम बात करते हैं तो यहां पे आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है, ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट, ये हमारे हैं वेस्टर्न घाट। ठीक है, और इस साइड है हमारे ईस्टर्न घाट। यहां पे पेनिनसुलर इंडिया की मैं यहां पे बात कर रहा हूं। तो ये दोनों, ठीक है, इस तरीके से आपको देखने को मिलेंगे। और ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट ये कौन से टाइप के माउंटेन है, ये हैं आपके ब्लॉक टाइप के माउंटेन। ठीक है, तो ये कैसे बेसिकली कैसे बने हैं, ये फॉल्टिंग की वजह से बने हैं। ठीक है,
जब ऊपर इंडियन प्लेट्स जब टकराई थी, ठीक है, तो ये वाला जो पार्ट था बेसिकली इंडिया के साउथ का जो पार्ट था, ये वाला, ये जब इंडियन प्लेट ऊपर टकराई तो नीचे वाला साउथ वाला जो पार्ट था वो ऊपर की तरफ जो था वो थोड़ा सा टिल्ट हो गया था, तो यहां पे फॉल्टिंग देखने को बनी थी, ठीक है। और फॉल्टिंग की वजह से क्रिएट होने वाले माउंटेन जो होते हैं बेसिकली वो है हमारे वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट, और इन्हीं को हम बोलते हैं ब्लॉक माउंटेन या फिर इनको बोला जाता है फॉल्टिंग माउंटेन, ठीक है, जो कि बेसिकली फॉल्टिंग की वजह से क्रिएट होते हैं, ठीक है। अब बढ़े आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरीज इज लोकेटेड इन वेस्टर्न कोस्ट इन इंडिया, ठीक है, कौन सी यूनियन टेरिटरी है जो कि वेस्टर्न कोस्ट के अंदर बेसिकली लाई कर रही है, ये यहां से आपसे पूछा गया है। जैसे हम बात करते हैं भारत की, ठीक है, तो ये है हमारा वेस्टर्न कोस्ट, ये है हमारा ईस्टर्न कोस्ट। तो यहां पे आप देख सकते हो दमन एंड दीव, दादरा एंड नगर हवेली, पुडुचेरी, अंडमान निकोबार या फिर कोई नहीं। जब आप प्रॉपर इंडिया का मैप देखते हो तो आपको देखने को मिलेगा दमन एंड दीव, दादरा एंड नगर हवेली, इनकी जो लोकेशन है यहां पे आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। तो इसका सीधा सा मतलब है कि दमन एंड दीव एंड दादरा एंड नगर हवेली ये कहां पे है, ये है आपकी वेस्टर्न कोस्ट पे, ठीक है। अब देखो एक और चीज यहां पे, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स की जब हम बात करते हैं तो आपको ईस्टर्न कोस्ट के अंदर देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब देखो पुडुचेरी की जब हम बात करते हैं, यहां से बहुत सारे बच्चों को ये चीज पता नहीं होती है। जब हम बात करते हैं पुडुचेरी की, तो पुडुचेरी की लोकेशन जब आप मैप में देखोगे तो आपको देखने को मिलेगा पुडुचेरी एक लोकेशन यहां पे है, एक लोकेशन पुडुचेरी की यहां पे है, ठीक है, एक यहां पे है, और उसके बाद एक लोकेशन जो है वो यहां पे है। मतलब पुडुचेरी जो है वो आपको चार जगहों पे देखने को मिलेगा, ठीक है। अब कहां पे ये भी एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है, जैसे आंध्र प्रदेश है, ठीक है, आंध्र प्रदेश में जो पुडुचेरी की टेरिटरी है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं यनम, ठीक है, यनम उसको बोलते हैं। उसके बाद यहां पे आपको देखने को मिलेगी ये आपकी पुडुचेरी, ठीक है, पुडुचेरी देखने को मिलेगा। उसके बाद ये वाला जो एरिया है बेसिकली ये आपको देखने को मिलेगा कराईकल, ठीक है, ये आपका कराईकल है। उसके बाद यहां पे आपको केरला के अंदर, ये दोनों है आपके तमिलनाडु के अंदर, और ये वाला जो एरिया है इसको हम बोलते हैं माहे, और ये है आपका केरला। तो यहां पे हमें ये पता होना चाहिए कि भाई ये जो पुडुचेरी है इसकी लोकेशन ये चार जगहों पे कैसे देखने को मिलती है। बाकी जगह पे यूनियन टेरिटरी हो गया, स्टेट हो गया, वो तो एक ही जगह पे है, लेकिन ये चार जगह पे कैसे है। तो इसका सीधा सा सिंपल सा ये मीनिंग है कि बेसिकली ये जो आपको टेरिटरी देखने को मिलती थी ये है आपकी फ्रेंच। आपको ये पता है कि भारत, बहुत सारी यूरोपियन पावर आती हैं, ठीक है, भारत को सबसे ज्यादा देर तक जो कॉलोनाइजेशन जो झेलनी पड़ी है वो है किसकी, ब्रिटिशर्स की, इंग्लिश की, ठीक है। और ये भी आपको पता है कि भाई फ्रेंच भी आए थे, डच भी आए थे, ठीक है, पोर्टुगीज भी आए थे, ठीक है। तो उनमें से एक थे फ्रेंच। जब हम आजाद हो गए, लेकिन चार जगहों पे जैसे पुडुचेरी, कराईकल, माहे, यनम, यहाँ पे फ्रेंच कॉलोनियां जो थी वो बनी हुई थी, ठीक है। और उसके बाद आपसे पूछा जाए कि भाई ये इंडिया का पार्ट कब बना, तो 1954 के अंदर क्या होता है, 1954 के अंदर एक रेफरेंडम बेसिकली करवाया जाता है और देखा जाता है कि क्या यहाँ के लोग इंडिया के साथ आना चाहते हैं या नहीं आना चाहते हैं। तो 1954, देखो 1947 के अंदर हम इंडिपेंडेंट हो गए, आजाद हो गए, लेकिन 54 के अंदर यहाँ पे रेफरेंडम होता है और बोला जाता है कि हाँ जी ये अब इंडिया का पार्ट है। और इसको प्रॉपर तरीके से यूटी जो बनाया जाता है ये बनता है 1963 के अंदर, ठीक है। पूछा जाता है एग्जाम के अंदर कि पुडुचेरी बेसिकली यूनियन टेरिटरी कब बनता है, तो 1963 के अंदर इंडिया का प्रॉपर तरीके से एक पार्ट ये बनता है। लेकिन फ्रेंच को हमने कब भगाया, 1954 के अंदर, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज द लार्जेस्ट कोस्ट लाइन। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था, लार्जेस्ट जो कोस्ट लाइन की जब हमने बात करी थी, ठीक है,
तो ये पर्टिकुलर एरिया आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे गुजरात की जो है वो लार्जेस्ट कोस्ट लाइन हमें देखने को मिलती है। ठीक है, उसके बाद फिर आंध्र प्रदेश आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया एंड अ नैरो चैनल ऑफ सी फॉर्म्ड बाय द पाक स्टेट एंड गल्फ ऑफ मन्नार। तो ये बोला गया है कि इंडिया बेसिकली जो गल्फ ऑफ मन्नार है और जो पाक स्टेट है वो बेसिकली इंडिया को किससे सेपरेट करने का काम कर रहा है। तो जब हम बात करते हैं भारत की, ठीक है, तो भारत की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा हमारा पड़ोसी एक, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं श्रीलंका। ये श्रीलंका यहाँ पे है, ठीक है, और यहीं पे आपको देखने को मिलेगा इस तरीके से एक स्ट्रेट से बेसिकली कनेक्टेड है। अब ये स्ट्रेट क्या होता है? स्ट्रेट आपने याद रखना है कि स्ट्रेट ऐसा एक नैरो वाटर चैनल होता है जो कि बेसिकली टू मेजर वाटर बॉडीज को कनेक्ट करने का काम कर रहा है। दो मेजर वाटर बॉडी कौन सी हैं? यहां पे तो आपको देखने को मिलेगा बे ऑफ बंगाल है, और इस साइड आपको देखने को मिलेगा हमारा जो अरेबियन सी है वो देखने को मिलेगा यहाँ पे। तो इन दोनों को कनेक्ट करने का जो काम कर रहा है वो है आपका पाक स्टेट। ठीक है, यहाँ पे पाक स्टेट है और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा नीचे गल्फ ऑफ जो मन्नार है। ठीक है, अब एक बार तो एग्जाम में ये भी पूछ लिया गया था कि पाक स्टेट नॉर्थ के अंदर है या फिर साउथ के अंदर। ठीक है, गल्फ ऑफ मन्नार की लोकेशन क्या है? तो आपको पता होना चाहिए जो एक स्टेट इस तरीके से एडम ब्रिज आपको देखने को मिलता है जिसको हम राम सेतु बोलते हैं। ठीक है, जो राम सेतु है बेसिकली उसके नॉर्थ के अंदर आपको देखने को मिलेगा पाक स्टेट और उसके साउथ के अंदर आप देखने को मिलेगा आपको गल्फ ऑफ मन्नार। ठीक है, एंड द लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, माय फ्रेंड, देखो क्या पूछा गया है, माय फ्रेंड हेल्स फ्रॉम अ कंट्री विच डज नॉट शेयर लैंड बाउंड्री विद इंडिया, आइडेंटिफाई द कंट्री। तो इस क्वेश्चन ऐसे भी आपसे पूछा जाता है, आपको ये पता होना चाहिए कि भाई हमारे पड़ोसी कौन कौन से हैं और हम किन किन से बाउंड्री बेसिकली शेयर कर रहे हैं। तो जैसे क्वेश्चन बना दिया उन्होंने, ऐसे किसी दोस्त को यहाँ पे बोला कि भाई वो जब जा रहा था यहाँ पे लेकिन ऐसी जगह पे गया जो कि भारत के साथ बाउंड्री शेयर ही नहीं कर रहा है। तो जैसे मैंने आपको पड़ोसियों के बारे में, अपने पड़ोसियों के बारे में बताया, उसमें से ताजिकिस्तान जो है वो हमारा पड़ोसी यहाँ पे नहीं है, भूटान, बांग्लादेश, नेपाल। और बाउंड्रीज की जब मैंने बात करी, आपको बताया कि 15,200 किलोमीटर बेसिकली हमारी टोटल बाउंड्री है। अब देखो यहां से क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि भाई इंडिया सबसे ज्यादा बाउंड्री फिर किस कंट्री के साथ शेयर करता है? तो इसका आंसर है बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ सबसे ज्यादा, जैसे मैंने यहां पे मैं आपको बता दूं कि सबसे ज्यादा जो इंडिया बेसिकली बॉर्डर शेयर करता है, सबसे पहले नंबर पे आएगा आपका बांग्लादेश। ठीक है, बांग्लादेश आएगा। सेकंड नंबर पे आएगा आपका चाइना। ठीक है, थर्ड नंबर पे आपका आएगा पाकिस्तान। ठीक है, फोर्थ नंबर पे आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, नेपाल आता है। फिर इसके बाद देखने को मिलेगा जो म्यांमार है, ठीक है, ये आता है। इसके बाद भूटान, ठीक है, इसके बाद फिर अफगानिस्तान। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि इंडिया बेसिकली किन किन कंट्री के साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है। ठीक है, तो लैंड बाउंड्री की यहां पे हम बात कर रहे हैं। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि भाई बताओ कितनी कंट्रीज बेसिकली इंडिया के साथ बॉर्डर शेयर कर रही हैं, तो आपका आंसर होना चाहिए 7 कंट्री। और क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर जब आपसे पूछा जाए कि कौन कौन सी कंट्रीज बेसिकली लार्जेस्ट बॉर्डर शेयर कर रही हैं, तो बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, इस तरीके से फिर आप इसका आंसर जो है वो दे सकते हो। ठीक है, तो यहां पे आपका जो एमसीक्यू है बेसिकली, जो फर्स्ट हमारा टॉपिक था इंडियन ज्योग्राफी का जो हमने स्टार्ट किया था साइज एंड लोकेशन के बारे में, वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। इस तरीके से हम आगे भी अपने जो बेसिकली टॉपिक है, हर टॉपिक के कुछ एमसीक्यू लेके हम चलेंगे और उन एमसीक्यू को बहुत अच्छे तरीके से कवर करने की यहाँ पे कोशिश करेंगे। ठीक है, जैसे इंडियन ज्योग्राफी के अंदर साइज एंड लोकेशन के बारे में हमने समझा कि इंडिया की लोकेशन क्या थी, हमारे पड़ोसी बेसिकली क्या थे, और पुडुचेरी की लोकेशन कहाँ थी और क्यों ये ऐसी हमें देखने को मिलती थी कि अलग अलग टेरिटरी के अंदर ये हमें देखने को मिलता है। ठीक है, अब जो हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा फिजियोग्राफिक डिवीजन के बारे में। आपको ये पता है कि इंडिया को बेसिकली 6 फिजियोग्राफिक डिवीजन के अंदर डिवाइड किया गया है,
जैसे माउंटेन्स है, कौन से माउंटेन, हिमालयाज माउंटेन है, उसके बाद ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन है, उसके बाद ग्रेट कोस्टल प्लेन है, उसके बाद डेजर्ट्स है, आइलैंड्स है, पेनिनसुलर प्लेटू है, ठीक है। तो इस तरीके से इंडिया को 6 फिजियोग्राफिक डिवीजन के अंदर डिवाइड किया गया है। तो उस नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम देखेंगे माउंटेन्स के बारे में, हिमालयास के बारे में, उन क्वेश्चंस को हम करने की कोशिश करेंगे और प्रॉपर उन्हीं एमसीक्यू में हम हिमालयास को भी समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद।